नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस संस्कृत विषय अध्ययन नामक यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आप सभी जानते हैं उत्तराखंड एलटी की परीक्षा को हुए अब बहुत समय हो गया है, जिसका परीक्षा का परिणाम अब आने ही वाला है। और पूर्व में जो भी आंसर की इत्यादि आई थी उसके अनुसार आप अपने प्रश्नों को मिला चुके होंगे और आपने कई वीडियो के माध्यम से कट ऑफ के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली होगी। तो जो एलटी की परीक्षा होती है उत्तराखंड में संस्कृत की या अन्य विषयों की 100 नंबर की परीक्षा होती है। उसमें 70 नंबर का अपने विषय का होता है और 30 नंबर का अपना वह जो शिक्षण अभिक्षमता से मनोवैज्ञानिक से पूछा जाता है। तो उस पर कई अनुमानों के हिसाब से, कई मतों को देखते हुए, आंकड़ों के हिसाब से, पूर्व वर्ष के आंकड़ों के हिसाब से मैं आप सभी को इस बार कट ऑफ क्या जाने की संभावना है, अब क्या निश्चित हो रहा है, क्योंकि इतने लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं, तो उस पर देख करके अब क्या बताया जा सकता है, लोगों के प्रश्न कितने सही हो रहे हैं, उसके अनुसार क्या बताया जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, उस पर मैं आप सभी को बताने का प्रयास करूंगा। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और अन्य संस्कृत जिज्ञासुओं तक भी इस चैनल को शेयर करें। तो आइए जानते हैं उत्तराखंड एलटी से संस्कृत विषय से लेकर के जो कट ऑफ है उसका क्या रहेगा क्रम। तो उसके विषय में जाने एलटी उत्तराखंड शिक्षक भर्ती 2021 विषय संस्कृत। तो इस पर यदि हम सामान्य जनों की बात करें तो लोगों के प्रश्न लगभग कम ही सही है। कुछ के हैं 70 से 75 या 65 से 70 के आसपास ही सभी लोगों के नंबर हैं। तो उसके अनुसार यदि हम अनुमान लगाएं तो सामान्य से जिन्होंने परीक्षा दी थी, सामान्य वर्ग से, तो उनकी 62 से लेकर के 64 तक जो कट ऑफ है उसको जाने की संभावना निश्चित की जा सकती है। क्योंकि 62 या 63 या 64 या 65 इसके आसपास यदि आपके नंबर हैं, यदि आप सामान्य जाति से हैं, तो आप अपने आप को सुरक्षित समझें, इतने में आपका सिलेक्शन होने वाला है। ओबीसी की बात करें, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसकी 61 से लेकर 64 तक हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि इस पर पूर्व का भी आंकड़ों का अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि 60 से लेकर 61 या 61 से 60 हो सकता है, इससे अधिक नहीं होगा। और 62 की संभावना भी है कुछ, किंतु 60 से ऊपर यदि जो है, या 61 से के आसपास जो है, और 64 तक ओबीसी की भी कट ऑफ जाने की संभावना है। और एससी की बात करें तो एससी में तो आप सभी जानते हैं इसके लिए बहुत अच्छा है। 56 से लेकर के 57 के हिसाब से हम जान सकते हैं कि 55 भी हो सकता है, किंतु 56 और 55 के आसपास ही हमें देखना है। यदि 56 प्रश्न आपके सही हैं और 57 के आसपास हैं, यदि आप इससे कम, तो शायद 55 से कम तो नहीं हो पाएगा। यदि आप 56 के आसपास हैं तो आपकी सीट सुरक्षित है। इसमें एसटी की बात करें तो एसटी में 55 से लेकर 57 के आसपास, इसका ज़्यादा भेद नहीं होता है, इनमें ज़्यादा दूरी नहीं होती है, इनका आसपास का ही होता है। किसका? एसटी का। तो 55 यदि 57 प्रश्न आपके सही होते हैं अपने विषय और वह प्रारंभ में जो मनोवैज्ञानिक जो उसके संबंध जो प्रश्नों का पेपर होता है, यदि इतने आपके प्रश्न हैं तो इस पर आप अनुमान लगा सकते हैं। मित्रों, अन्य विषयों का मैं नहीं बता रहा हूँ, संस्कृत का पेपर मैंने देखा था, इस पर जो आंसर की जो वीडियो है, समस्त प्रश्नों को हल करके भी मैंने इसी चैनल में वीडियो बनाया है। आप सभी उसे भी यदि न देखे हों तो देख सकते हैं। तो एसटी की 55 से 57। यदि महिला वर्ग की हम बात करें तो महिला वर्ग में 60 यदि नंबर आपके हैं, 60 ही हो सकता है, 60 से कम नहीं यदि आपके हैं तो, और 63 तक, यानी कि 63 से ऊपर तो सबका हो ही जाएगा। यदि 60 तक भी यदि आप हैं तो आपका जो महिला वर्ग वाले हैं उनका हो सकता है, हो जाएगा। भूतपूर्व सैनिक में यदि कोई पहले सैनिक रह चुके हैं उनका है तो 50 से लेकर 52 तक, क्योंकि वो देश की सेवा में निरत हैं, तो उनके लिए यदि 50 तक भी यदि उनके प्रश्न सही हैं, 51 तक भी, 85 सबसे कम है, यदि उनके प्रश्न सही हैं तो आपका इसमें जो सिलेक्शन है वह हो सकता है। और इसमें यदि कहें जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उसके लिए भी हम अनुमान लगाया जा सकता है। यदि लिखा तो मैंने नहीं है तो उस पर यदि अनुमान लगाया जा सकता है, उसका भी आसपास हम
62 के आसपास कह सकते हैं, 62-63। और अब हम स्वतंत्रता सेनानी के विषय में जानेंगे। स्वतंत्रता सेनानी के विषय में भी हम 50 या 50 से 1-2 नंबर ऊपर कह सकते हैं बस। 50 से कम में तो शायद मुश्किल ही है। तो 50 यदि आपके प्रश्न सही हैं तो अनुमान लगाया जा सकता है कि आपकी सीट पक्की है। तो इस प्रकार से यह अनुमानित कट ऑफ लिस्ट मैंने आप सभी के सामने प्रस्तुत की है। इसके अनुमान से आप अपने परीक्षा का अनुमान लगा सकते हैं। तो अनुमानित ही यह है, अब परीक्षा का परिणाम ही शीघ्र ही आ ही जाएगा। तो इस प्रकार से यह आप सभी के सामने मैंने प्रस्तुत किया। तो आप सभी इसके अनुसार से चलें, चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि यह परीक्षा में यदि किसी का 1 या 2 नंबर से यदि रह भी जाता है तो अग्रिम परीक्षा की प्रसन्नता से हम तैयारी करें और उस पर सफलता को प्राप्त करें। तो आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।